कानपुर में बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से 40 लाख के जेवर हुए गायब। फिलखाना इलाके के फूलबाग ब्रांच के लॉकर जेवर गायब होने से हड़कंप मचा। बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच के लॉकर से जेवर गायब होने पर पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई। ब्रांच मैनेजर को हिरासत में लेकर पूछताछ। कानपुर में अब तक 2 बैंकों से 10 लॉकरों से उड़े 3 करोड़ से ज्यादा के जेवर। जांच में जुटी एसआईटी और क्राइम ब्रांच की टीम्स। कानपुर में बैंक लॉकर से करोड़ों के जेवर गायब होने पर लॉकर धारकों के साथ ही शहर व्यापारी संगठनों ने प्रदर्शन किया। पुलिस के साथ झड़प भी हुई। आज जारी होगा यूपी टेट परीक्षा का रिजल्ट। दोपहर बाद टेट की वेबसाइट पर आप देख सकेंगे परिणाम। टेट परीक्षा में बैठे करीब 18 लाख अभ्यर्थियों की किस्मत का फैसला। परिणाम से पहले गुरुवार को आंसर शीट जारी। उत्तर प्रदेश की 36 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग। 12 अप्रैल को वोट की गिनती होगी। आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। भटहट में बन रहे आयुष विश्वविद्यालय का मुख्यमंत्री कर सकते हैं निरीक्षण। संभल और महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज को लेकर एग्रीमेंट गुरुवार को हो चुका है। पीपीपी मॉडल पर होगा निर्माण। सीएम योगी बोले हैं देश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज वाला राज्य है यूपी। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए यूपी सरकार और अथॉरिटी के बीच में गुरुवार को लीज एग्रीमेंट हुआ। सीएम योगी ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य बन गया है यूपी। गोरखपुर हमले के बाद बढ़ाई गई सीएम योगी की सुरक्षा। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर तैनात किए गए सीआरपीएफ के जवान। गोरखनाथ मंदिर हमले के बाद अहमद मुर्तजा अब्बासी का कबूलनामा मुसलमानों के साथ गलत होने को बताया। हमले की वजह एनआरसी सीएए को भी गलत बताया। हिजाब विवाद पर बोले समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क। बच्ची को कंट्रोल में रखने के लिए हिजाब को जरूरी बताया। बरेली में पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करने पर पड़ोसी ने ही कामरान की पिटाई कर डाली। पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। एएमयू में हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी का मामला। आरोपी प्रोफेसर जितेंद्र हिरासत में लिया गया। क्लास में पढ़ाते वक्त की थी अभद्र टिप्पणी। वाराणसी के अन्नपूर्णा नगर इलाके में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया। एनडीआरएफ और वीडीए की टीम ने रेस्क्यू लोगों को बचाया। रेस्क्यू करके 4थी मंजिल के फ्लैट में भीषण आग लगी। लखनऊ में आवारा कुत्तों से परेशान अब लोगों की परेशानी को समझते हुए हमले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। घायल बच्ची के फ्री इलाज कराने का आदेश भी जारी कर दिया गया। मृतक बच्चे को मुआवजा देने वाली बात भी कही। अगली सुनवाई 19 अप्रैल को। बुधवार को लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में घर के बाहर खेल रहे 2 भाई बहन पर कुत्तों के झुंड ने हमला बोल दिया था, जिसमें 5 साल की बच्ची की मौत हो गई थी, जबकि 7 साल की उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हुई। गाजीपुर में 12वीं के फिजिक्स के पेपर में नकल का खुलासा। यूपीएसटीएफ ने 6 आरोपी गिरफ्तार किया। केदारनाथ इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल भी गिरफ्तार। गाजीपुर से मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार के लिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर पीएम मोदी का जोर। कई विभागों में खाली पड़े हुए पदों पर जल्द भर्ती शुरू करेगी सरकार। बढ़ती महंगाई पर मायावती ने ट्वीट कर जताई चिंता। कहा बढ़ते दाम है चिंताजनक। केंद्र सरकार से महंगाई पर काबू करने की मांग गई। यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू होने की तारीख भी तय हो चुकी है। 3 मई को दोपहर 12:15 बजे खुलेंगे मां यमुना के कपाट। उसी दिन सुबह 8:30 बजे खरसाली से रवाना होगी उत्सव डोली। पाकिस्तान में इमरान खान को करारा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की नेशनल असेंबली। 9 अप्रैल को होगी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। नवरात्र का आज 7वां दिन है। आज के दिन दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना हो रही है। सप्तमी तिथि आज रात 11:05 पर रहेगी। और कासगंज जिले में भी नवरात्र के महापर्व पर मां चामुंडा के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा। सुबह से ही मां चामुंडा के मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी लाइन।